हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसका एक पार्ट आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करूँगा जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इसकी डेफिनेशन ये होगी या वो होगी। तो आज की वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको हर चीज़ इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि टेंशन ना लो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, उस टॉपिक का नाम है विलयन की सांद्रता। आज ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मैंने बोला है इस महीने के लास्ट तक 4 लेसन्स कराना, तो मैं करा के रहूंगा, टेंशन मत लो। मैं आप सभी के साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। बस आप सभी मेहनत करो, तभी स्टूडेंट 90+ का सपना पूरा हो पाएगा। और किसी दिन अगर किसी सब्जेक्ट के वीडियो ना मिले तो टेंशन मत लिया करो। सिलेबस आपका बहुत अच्छे से चल रहा है और इसी टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट को बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता कहते किसे, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई विलयन है तो विलयन के प्रति एकांक लीटर में, मतलब 1 लीटर में, प्रति एकांक लीटर में उपस्थित विलय के मात्रा जो होती है उसको विलयन की सांद्रता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज करो 1 लीटर वाटर है, कितना है 1 लीटर वाटर, और इसमें हमने सपोज करो 50 ग्राम चीनी मिला दी, तो 50 ग्राम चीनी मिलाने पर जो विलयन बनेगा उसकी सांद्रता हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सूत्र है, विलयन की सांद्रता बराबर, डेफिनेशन क्या होती है कि विलयन के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक लीटर। अब एकांक आयतन का मतलब देखो, आयतन हमारे लीटर में हो सकता है, ml में हो सकता है, जिसमें बोले उसमें ले सकते हैं हम लोग। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो विलय की मात्रा है उसको हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर सांद्रता को भी स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी? पहले टाइप की सांद्रता होती है स्टूडेंट प्रतिशत के पदों में। किसके पदों में? प्रतिशत के पदों में। दूसरे टाइप की सांद्रता होती है भार बट्टे आयतन। ये सांद्रता का एक टाइप है, भार बट्टे आयतन या फिर ग्राम पर लीटर। इसमें जो यूनिट होता है मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विलय है उसको ग्राम में लेते हैं, जो आयतन है उसको लीटर में लिया जाएगा। तीसरे टाइप की है भार बट्टे भार। इसमें जो विलय है वो भी ग्राम में होगा और जो विलायक है वो भी ग्राम या किलोग्राम में होगा। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट, मैं एक एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भार बट्टे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत की। तो देखो, मैंने आप सभी को बताया था, जब 1-2 न्यूमेरिकल्स कराए थे तो वहां पर मैंने लिया था W/W प्रतिशत, मतलब 20% लिखा हुआ था, उसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया था W/W। आप सभी को अगर पता हो तो इसका मतलब आप सभी की समझ में अभी आ जाएगा। मैं 3 तरीके से लिखूंगा, 20% W/V, 20% V/V। समझने का प्रयास करना। ये 3 तरह की जो डेफिनेशंस है ना, देखना, एक ही आपको केवल एक तैयार करनी है, एक से मैं तीनों तैयार करा दूंगा। उसी तरीके से आप केवल यहाँ पर एक डेफिनेशन तैयार करोगे, दोनों ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं ट्रिक्स बताऊंगा और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। देखो, 20% भार बट्टे भार अपॉन भार प्रतिशत दे रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई विलयन है तो उसमें 20% का मतलब है कि जो विलय है वो हमारे पास 20 ग्राम होगा, और जो विलायक है जिसमें हमने उसको घोला है वो भी स्टूडेंट हमारा कितना होगा? अगर 100 है तो आप उसमें से 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 80 ग्राम। तो विलायक हमारा इसमें कितना होगा? 80 ग्राम होगा। क्लियर है ना कि अगर 20% W/W आपसे बोल रहा है तो हमारा जो विलयन है उसकी सांद्रता 20% है, उसकी सांद्रता 20% है, और ये भार बट्टे भार प्रतिशत होगा। तो इसका मतलब है कि जो विलय है 20% का मतलब क्या है कि जो विलय है वो 20 ग्राम होगा, और जो टोटल विलयन हमने बनाया होगा, स्टूडेंट समझने का प्रयास करना, उसकी सांद्रता कितनी होगी? 100। उसकी सांद्रता कितनी होगी? 100। उसमें से 20 ग्राम अगर आपका विलय हो गया तो बचा हुआ विलय कितना होगा? 80 ग्राम। तो इस तरीके से हम भार बट्टे भार प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अगर 20% इस तरीके से दे रखा W/V, तो इसका मतलब है कि जो विलयन है वो 100 मिली विलयन। देखो, भार जो विलय है वो तो आपका हमारा ग्राम में ही रहेगा, जो विलय है वो किस में रहेगा? ग्राम में। तो 20 ग्राम आपका विलय हो गया, और जो विलयन है स्टूडेंट उसका आयतन हमारे यहाँ पर कितना होगा? 100 ml होगा। जो विलयन हमने ले रखा है वो कितना होगा? 100 ml, क्योंकि जो टोटल विलयन है वो हमारा 100 ml ही बनेगा। उसमें से 20 ग्राम क्या हो गया? हमारा विलय हो गया।
20 ग्राम क्या होगा विलेय। अगर इसमें यूनिट समान होते तो हम क्या कर देते, 100 में से 20 को घटा देते और जो विलायक था उसकी मात्रा निकाल लेते। बट यहां पर एक यूनिट आपका ग्राम में है तो दूसरा ml में है, तो हम यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम भार बट्टे आयतन प्रतिशत जो दूसरा टाइप है स्टूडेंट उसको निकाल सकते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है 20% V/V, मतलब आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है वो। तो इसका मतलब है जो विलेय है स्टूडेंट आयतन, तो जो विलेय है वो हमारा यहां पर ml में होगा, आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत। तो जो विलेय है 20% का मतलब है कि जो विलेय है वो 20 ml होगा, और जो विलियन है वो टोटल आप सभी जानते हो कितना होगा, 100 ml। कितना होगा स्टूडेंट, 100 ml। कितना होगा, 100 ml। तो 100 में से आप 20 घटाकर विलायक का आयतन निकाल सकते हो जो कि 80 ml निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार की सांद्रताएं आप यहां पर समझ सकते हो। ये प्रतिशत के पदों में होती है, ये तीनों की तीनों परसेंटेज की फॉर्म में है। अब मैं आपको एक एक करके बारी बारी से सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कराता हूं। ठीक है, विद डेफिनेशन। तो मैंने यहां पर लिखा है विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम, ठीक है ना, आप सभी को इससे मतलब रखना है 100 ग्राम विलियन। तो आप यहां ब्रैकेट में लिख लेना W/W प्रतिशत, ठीक है ना, भार बट्टे भार प्रतिशत। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज, क्योंकि द्रव्यमान को हम मास कहते हैं। क्लियर है ना। तो 100 ग्राम विलियन में घुली हुई हो तो उसे हम भार बट्टे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा भार बटे भार प्रतिशत। तो यहां पर आप सभी को जो सूत्र लिख रहा हूं उससे को याद कर लेना है, बराबर विलेय पदार्थ का भार या पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, ये किसमें होगा, ग्राम में। किसमें होगा स्टूडेंट, ग्राम में, बटे विलियन का भार, विलियन का भार। और आप सभी को पता है स्टूडेंट कि जो विलियन का भार है वो भी हमारा किसमें होगा, बताओ, ग्राम में होगा। वो भी किसमें होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, जितना भी दे रखा हो वो यहां पर ग्राम में आप यूज करोगे, और यहां पर आप 100 से मल्टीपल करोगे, क्योंकि तभी आपकी जो वैल्यू है वो परसेंटेज में चेंज हो पाएगी। तो इस तरीके से हमारा भार बट्टे भार प्रतिशत का सूत्र बन जाएगा। एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं यहां पर शर्करा का 20% शर्करा का विलियन, शर्करा का विलियन, और ब्रैकेट में अगर लिखा हो W/W, तो यहां से सीधा सीधा आप समझ जाना कि उसने 20% शर्करा का विलियन दिया है, और ब्रैकेट में अगर वो W/W कह रहा है तो इसका मतलब है कि जो शर्करा की मात्रा होगी, देखो जो टोटल विलियन है वो तो हमारा 100% ही होगा, तो उसमें से 20% या 20 ग्राम हमारी क्या होगी, शर्करा होगी। और जलीय विलयन या कोई भी विलयन, कोई भी विलायक हो सकता है, तो जो विलायक है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। 100 में से हम क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे, तो हमारा 80 ग्राम विलायक निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम भार बट्टे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। आप इसको पूरे को समझ गए होंगे कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में, जो 100 ग्राम विलियन में घुली हुई हो उसे हम भार बट्टे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हो तो स्टूडेंट कमेंट करके आप बता सकते हो। देखो सारे कमेंट्स को हम रीड करते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, उसका रीजन होता है कि देखो सभी का रिप्लाई करना तो संभव नहीं है। आप सभी जानते हो कितने ज्यादा मैसेज और कॉल आते हैं, ऊपर से कमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो सभी का रिप्लाई नहीं कर पाते, बट आपके सभी कमेंट्स को हम पढ़ते जरूर हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखो आगे की जो चीजें हैं मैं आपको इसी में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको केवल एक तैयार करना है, एक से ही आप तीनों को तैयार करोगे, कैसे वो मैं समझाने वाला हूं। देखो अगर मैं यहां पर कहूं, दूसरा पॉइंट है हमारा भार बटे आयतन प्रतिशत, तो देखो क्या चेंज होगा। तो मैं यहां कर दूंगा आयतन प्रतिशत, तो यहां पर अब आपका हो जाएगा W/V%। अब यहां पर अगर हमने W/V% कर दिया तो देखो चेंजेस कहां होंगे, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, रटना नहीं समझना है। कैसे, सेम डेफिनेशन, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, अब यहां पर बस इतना सा चेंज होगा यार, 100 ग्राम की जगह क्योंकि आयतन लिया है तो यह 100 मिली कर दोगे, बस 100 मिली विलियन में, 100 मिली विलियन में घुली हुई हो उसे भार बट्टे आयतन प्रतिशत, बस बताओ, रटना पड़ेगा यार, उसे भार बट्टे आयतन प्रतिशत कहते हैं। बताओ बन गई डेफिनेशन, एक नई डेफिनेशन हमने बना दी, भार बट्टे आयतन प्रतिशत कहते हैं। बताओ रटना कहां पड़ेगा, बस ग्राम की जगह आपने
ml कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला है भार बट्टे आयतन, तो आयतन को यहाँ पर ml में लिया जा रहा है, तो यहाँ पर 100 मिली विलियन हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं भार बट्टे आयतन प्रतिशत। अगर हम इसका सूत्र बनाएंगे तो भार बट्टे आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार बट्टे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है। और आयतन हमारा किस में होगा, ml में। और बताओ कोई चेंज नहीं होने वाला है इसमें, और कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल भी अगर इसका यही लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को यहाँ पर v करना पड़ेगा यार। बताओ कोई दिक्कत आएगी। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली, आपको बस इसी से समझना है। W/V आ गया तो इसका मतलब है कि जो विलेय होगा वो तो हमारा ग्राम में होगा, लेकिन जो आयतन ले रहे हैं हम वो हमारा अब ml में आएगा। W/W का मतलब है कि जो आयतन है विलियन का वो भी हमारा ग्राम में होगा। समझ में आ गया ना, तो डेफिनेशन बनाना सीखो। अब इसका मतलब जानते हो क्या है कि अगर 20% शर्करा का विलियन है तो इसमें 20 ग्राम तो आपकी शर्करा होगी। उसके साथ साथ अब आयतन आपका आप जानते हो किसमें होगा, हमारा लीटर मतलब ml में होगा। तो हमारा यहां पर जो विलियन बचा, विलियन तो स्टूडेंट आपका 100% ही होगा, उसमें हमने 20 ग्राम क्या निकाल दी, शर्करा। अब जो बची हुई मात्रा होगी वो विलियन का आयतन होगा, या कह सकते हैं विलायक का आयतन होगा, जो कि ml में होगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें टोटल विलियन जो है वो 100% होगा, जिसमें विलेय और विलायक दोनों शामिल हैं। अगर हमने 20 ग्राम विलेय अलग कर दिया तो अब जो मात्रा बचेगी वो हमारा विलायक का आयतन होगा, जो कि ml में होगा। क्लियर है। तो हमने दो चीजों को क्लियर कर दिया है। तीसरी चीज भी आपको रटनी नहीं है, समझनी है। मैंने बोला आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत। देखो आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत, मैं इसको हटा दूंगा, द्रव्यमान प्रतिशत हटा देना, ठीक है ना, दूसरे वाले में से। अब यहां पर मैं कर दूंगा V/V परसेंटेज। क्या कर दूंगा, V/V परसेंटेज। देखो एक ही चीज से मैं आपको तीनों चीजें समझाने की कोशिश करूं, मैं बार बार डेफिनेशन को लिखूंगा, आपकी समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे, विलेय पदार्थ की ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ml। विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली हुई हो उसे भार बट्टे आयतन, नहीं यहां पर क्या आ जाएगा, आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत कहते हैं। बताओ रटना पड़ेगा यार, कहीं पर सेम डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन आप एक तैयार करोगे तीनों तैयार हो जाएंगी। चेंजेज आपकी समझ में आ गया। W/W आए तो विलेय जो है उसको भी हम ग्राम में लेंगे और जो विलायक है उसको भी ग्राम में लेंगे, लेकिन W/V आ जाए तो विलेय का भार ग्राम में रहेगा, लेकिन जो विलियन का आयतन है वो ml में होगा। V/V आ जाए तो विलेय का भार भी आपका ml में होगा और विलयन जो विलायक है उसका भार भी या आयतन भी ml में होगा। तो विलेय पदार्थ की ml में मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली हुई हो उसे आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो 20% शर्करा का विलियन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, V। इसका मतलब जानते हो, 20% शर्करा का विलियन का मतलब है कि इस विलियन में 20 ml तो स्टूडेंट आपकी शर्करा होगी और 80 ml आपका विलायक होगा, जिसमें हमने उस शर्करा को घोला है। कोई ना कोई तो विलायक होगा, जल हो सकता है या कोई और सॉल्वेंट हो सकता है जिसमें हमने उस शर्करा को घोला है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये तीनों डेफिनेशंस मैंने एक ही टाइप से करा दी। उसी प्रकार से स्टूडेंट आपको मैं केवल एक डेफिनेशन समझाऊंगा, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपकी समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर मैं तीनों डेफिनेशन लिख के बताऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल्स में यहाँ से बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसके बाद अगले जो टॉपिक्स होंगे हमारे ये होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना सब कुछ, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। भार बट्टे आयतन इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, मोलरता, ठीक है। बस मेहनत करो, आप सभी के साथ हम हैं, ठीक है। तभी 90+ आएगा, ऐसे नहीं आएगा बोलने से 90+। मेहनत करोगे तभी 90+ आएगा। और अब आपको देखो जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके चैप्टर में सभी कराने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारा टारगेट है हर स्टूडेंट शिक्षा को एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे या अचीव करे, ठीक है ना। चलो अब देखो मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है, तीनों को मैं 3 पैरा से बना दे रहा हूं, जिससे तीनों की डेफिनेशन लिखूंगा बट, ठीक है। तो यहां पर एक पैरा हो जाएगा, इतने में हमारा सब कुछ आने आ सकता है, देखते हैं क्या है। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोलरता। मैं देखो ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको एक तैयार करना है, तीनों तैयार होनी चाहिए, रटना नहीं समझना है। मोलरता, नॉर्मलता, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी, और तीसरी है फॉर्मलता, जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी,
तो पहले जानते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या है, फिर अंतर जानेंगे कैसे तीनों में अंतर कर सकते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन, 1 लीटर आयतन में विलीन का मतलब घोलना, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगी। विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। पहली डेफिनेशन बन गई। इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, बस इतना, मोलों की जगह ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे और यहाँ पर ग्राम सूत्र भार आ जाएंगे। तीनों में बस इतना सा अंतर आने वाला है, यार कोई अंतर नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी यही लिखूंगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन, 1 लीटर आयतन में विलीन विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। बताओ अंतर आया कहीं? आपने क्या अंतर देखा? अंतर समझने का प्रयास करो। यहां पर मोलों का अंतर है, मोल है, तो यहां पर हमने केवल और केवल ग्राम तुल्यांक ले ली, क्योंकि जब देखो चीजें अलग हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अगर मैं एक ही सी चीज लिख दूंगा तो तीनों में अंतर कोई नहीं, मतलब कोई अंतर नहीं होगा। इसमें बस आ जाएगा ग्राम सूत्र भार। तो मैं डेफिनेशन में भी यही लिखूंगा सेम। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशंस में आपने क्या अंतर देखा? केवल थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहां पर हमने ग्राम सूत्र भार ले लिए, यहां पर हमने ग्राम तुल्यांक लिए थे और यहां पर हमने मोल लिए थे। तो तीनों अंतर देखो, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अभी आपकी समझ में आ जाएगा जब मैं सूत्र लिखूंगा तो, ठीक है। अगर हम विलयन की मोलरता निकालते हैं तो यहां पर सूत्र बनता है विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखो आयतन सभी में लीटर में ही रहेगा। विलयन का आयतन ये किस में है? लीटर में। ठीक है, पहली चीज इसका सूत्र बन गया हमारा ये। अभी आपको बहुत सारी चीजें और देखने को मिलेंगी, अभी आपको मैं जनरली चीज बता रहा हूं। फिर आगे विलय के मोल अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे? तो विलय के मोल बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक है, पहली चीज क्लियर। अब मैं इसका सूत्र बनाऊंगा, विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता, कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या चेंज आएगा? तो यहां पर विलय के मोल लिए मैंने, यहां लूंगा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन,
ये किस में होगा, लीटर में, ठीक है ना। आप सभी को ये चीज याद रखनी है, आयतन तीनों में ही लीटर में होने वाला है, किसी में लीटर, ऐसा नहीं कि इसमें एमएल में आएगा उसमें एमएल में आएगा, अगर एमएल में है तो वो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, ये चीज क्लियर होगी। अब यहां से आप सूत्र बनाओगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या का, जैसे मोलों की विलय के मोल हमने होते हैं, तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है आपका, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या या विलय के मोल निकाले, वैसे ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालोगे, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार बटे, देखो विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। यहां पर अणुभार नहीं होता है, यहां पर तुल्यांकी भार होता है, ठीक है। और आप सभी को जब भी न्यूमेरिकल्स हम करा रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि कैसे तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे बोलने लगा तो बेटा इसके लिए भी आपको 1-2 लेक्चर चाहिए, क्योंकि तुल्यांकी भार कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। हम लोगों का कैसे तुल्यांकी भार निकालना है, क्षारों का कैसे निकालना है, वो सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्लियर सभी को यहां तक। अब देखो फॉर्मलता के लिए क्या सूत्र बनेगा, देखो फॉर्मलता भी इन्हीं की तरह है, उसमें बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा कि यहाँ ग्राम सूत्र भारों की संख्या है ना, यहाँ पर हमने ग्राम सूत्र भारों की संख्या ली है, क्या लिए, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, तो ग्राम सूत्र भार और ऐड हो जाए, जैसे यहाँ पर हमें ग्राम तुल्यांक सेम रहेगा, यहाँ लिखोगे आप जो भी आयनिक योग, क्योंकि ये जो है एक चीज और सुन लो, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप सभी को बता दूं, देखो मोलरता और फॉर्मलता में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे NaCl हो गया या फिर और कोई ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, कॉपर नाइट्रेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सभी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उन आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग फॉर्मलता ज्ञात करते हैं, और जितने भी हमारे अणु यौगिक होते हैं, ठीक है ना, जितने भी अणु यौगिक हैं उनके लिए स्टूडेंट हम लोग मोलरता ज्ञात करते हैं। दोनों में अंतर क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। इनमें क्या होता है कि कुछ यौगिक संगुणित हो जाते हैं, अगर संगुणित हो गए तो उनका जो आयनिक सूत्र भार है वो 3 गुना, अगर 3 अणु संगुणित हुए तो उनका आयनिक सूत्र भार अणु भार का 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्मलता है वो मोलरता की, मोलर देखो यहां पर दोनों में अंतर हो जाएगा, मोलरता और फॉर्मलता में चेंजेस आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में मोलरता और फॉर्मलता में चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर है सभी को। तो फॉर्मलता आयनिक यौगिकों के लिए ज्ञात की जाती है, मोलरता जितने भी तुम्हारे अणु यौगिक होते हैं उनके लिए ज्ञात की जाती है। क्लियर है सभी को। तो यहां पर आप उनका सूत्र बना सकते हो, कैसे बनाओगे वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, तो यहां पर वही लिखोगे, विलयन की फॉर्मलता कैपिटल F बराबर, सूत्र वही रहने वाला, ठीक है ना। विलय के ये लिखोगे, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन जो कि लीटर में होगा, विलयन का आयतन किस में है, ये लीटर में, ठीक है। तो ये चीजें हैं स्टूडेंट, आप नीचे लिखोगे, वहां पर लिखना चाहते हो तो वैसे स्पेस बचा हुआ नहीं है, मैं ऊपर ही लिख दूंगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर। मैं अंतर बता रहा हूं कैसे आप अंतर करके तीनों डेफिनेशंस को तैयार कर सकते हो। तो यहां पर हमने क्या देखा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल क्या होते हैं, विलय का भार बट्टे विलय का अणु भार। इसमें हमने क्या देखा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या देखी, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा, विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांकी भार। अणु भार से चेंज होता है तुल्यांकी भार, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट बोला जाता है इसको। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो विलयन की फॉर्मलता है, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, अगर आप लिखना चाहते हो विलय का ग्राम सूत्र भार बराबर विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या, ठीक है ना। ये चीजें लिख लेना जो मैंने बोला है उसके लिए, क्योंकि देखो मैं मिटाऊंगा तो सारी चीजें एक साथ ही मिटा दूंगा। विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर करके लिख लेना स्टूडेंट आप, आयनिक विलय का भार, आयनिक विलय का भार बटे आयनिक यौगिक का सूत्र भार। देखो आयनिक यौगिक है तो उसका क्या होगा, सूत्र भार होगा, ठीक है ना। तो आयनिक यौगिक का ग्राम सूत्र भार, ठीक है ना, यौगिक का ग्राम सूत्र भार, ठीक है। तो आप यहां पे लिख लेना, अगर आपको स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने जो बोला वो लिख लेना, समझदार हो ना, समझ गए होंगे, ठीक है। तो तीनों में अंतर समझ में आया कि अगर हमें विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या चाहिए तो हमें आयनिक विलय, जो आयनिक यौगिक है, आयनिक विलय का भार पता होना चाहिए, और उस यौगिक का, जो आयनिक यौगिक हमने लिया है उसका ग्राम सूत्र भार, मतलब जो उसका, आप देखो मैं NaCl की बात करूं तो ये क्या है, आयनिक सूत्र है, तो इससे हम इसका
ग्राम सूत्रभार निकाल सकते हैं। Na का कितना होता है 23, इसका होता है 35.5, इसका 23 होता है, इसका 35.5, दोनों को ऐड करोगे 58.5 बन जाएगा। वो NaCl का ये ग्राम सूत्रभार हो गया। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्योंकि तीनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, डोंट डिसलाइक दिस वीडियो। ओके, समझ में आ गया ना? दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो यार, सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि आपका कोई कमेंट छोड़ देते हो, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं होता कि सभी का रिप्लाई कर पाए, बट हाँ पढ़ते जरूर हैं सभी का। ठीक है, मिटा दें इसको। अब तीनों की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो मैं तीनों की है ना, मोलर विलियन, ये नॉर्मल विलियन, फॉर्मल विलियन, इससे रिलेटेड भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए आप सभी की। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि मोलर विलियन किसे कहते हैं, नॉर्मल विलियन किसे कहते हैं, फॉर्मल विलियन किसे कहते हैं, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो। अरे हम आप सभी के साथ हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? तो तीनों की डेफिनेशन जान लो, आप उसी के नीचे लिख लेना। ठीक है ना, जहां आपने देखो कॉपी पे तो आप अलग अलग लिखोगे, तो जहां आपने मोलरता लिखी है तो वहां लिख दोगे आप मोलर विलियन, उसी के नीचे। ठीक है ना, मोलरता के नीचे मोलर सॉल्यूशन, और जहां आपने नॉर्मलता लिखा है उसके नीचे आप लिखोगे नॉर्मल विलियन, नॉर्मल विलियन, नॉर्मल सॉल्यूशन, और जहां आपने फॉर्मलता लिखा वहां लिख दोगे फॉर्मल विलियन, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशंस भी सेम हैं। फॉर्मल विलियन, फॉर्मल सॉल्यूशन। कैसे डेफिनेशंस बनाओगे समझने का प्रयास करना। यदि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला हो, तो ऐसा विलियन मोलर विलियन कहलाता है। मोलर विलियन कहलाता है। ठीक है, बहुत ईजी डेफिनेशन लिखिए कि अगर कोई विलियन है, उस विलियन का जो आयतन है वो 1 लीटर है, और उस 1 लीटर आयतन में हमने विलेय का 1 मोल घोल दिया, तो अब जो विलियन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर विलियन। तो अब आपको चेंजेस क्या करने हैं? 1 मोल की जगह आप 1 ग्राम तुल्यांक करोगे और 1 ग्राम सूत्रभार करोगे। सेम डेफिनेशन है, कोई चीज रटनी नहीं है। यदि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो ऐसा विलियन नॉर्मल विलियन कहलाता है। नॉर्मल विलियन कहलाता है। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा सब कुछ। और यहाँ पर देखो नॉर्मलता और मोलरता में आपको रिलेशन में बता दूँ थोड़ा सा, यहीं पर आप देख लो थोड़ा सा। ठीक है ना, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर चलो यहाँ पर बता देना। ठीक है, देखो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है, आप यहाँ लिख लेना हेडिंग डाल के, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो देखो नॉर्मलता बराबर होता है, अगर हम किसी अम्ल की निकाल लें, अम्ल और क्षार के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता। अगर कोई अम्ल है, समझने का प्रयास करना, मैं जो आप सभी के लिए बताने वाला हूँ, अगर कोई अम्ल है जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, तो देखो HCl को तोड़ेंगे तो H++ Cl-, तो ये इसकी जानते हो अम्ल की क्या है? क्षारकता है। जो अम्ल होते हैं उनकी क्षारकता होती है, जो क्षार होते हैं उनकी अम्लीयता बोला जाता है। तो यहाँ पर हम मोलरता गुणा ये क्या है? क्षारकता है, गुणा क्षारकता। ठीक है ना, सबको एक फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें दे रखी नॉर्मलता आपको 3 दे रखी है, और मोलरता आपसे पूछ रहा है, और उस कंडीशन में क्षारकता आपको 2 दे रखी है, तो आप मोलरता आसानी से निकाल सकते हो। 3/2 कितनी आ गई? 1.5 निकाल सकते हो ना आसानी से। और एक और सूत्र यहाँ पर बना सकते हो, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा अम्लीयता। ये सूत्र हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। और आप सभी कहोगे कि सर अम्लीयता क्या होता है? ये न्यूमेरिकल से भी मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा ये सारी चीजें फिर बताऊंगा। तो देखो अम्लीयता, जितने भी क्षार होते हैं उनकी अम्लीयता निकाली जाती है, Na+OH-। तो जो OH-, इसके अगर मैं 2 लगा दूं तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? 2। अगर मैं 3 लगा दूं तो अम्लीयता कितनी होगी? 3।
सेम H प्लस के आगे अगर मैंने 1 लगा दिया तो इसकी क्षारकता 1 है, लेकिन अगर मैं 2 लगा दूंगा तो क्षारकता कितनी हो जाएगी 2, और 3 लगा दूंगा तो क्षारकता कितनी हो जाएगी 3। क्लियर है सभी को? डेफिनेशन समझ में आ गई? दिक्कत तो नहीं है? बता दें कमेंट करके अगर हो तो। डेफिनेशन सेम बना दो। यदि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 ग्राम सूत्रबाहर घुला हो तो ऐसा विलयन फॉर्मल विलयन कहलाता है। फॉर्मल विलयन कहलाता है। तो रटना कहाँ यार, आपको जो चीजें मैंने आपको डेफिनेशन में बताई वही चीज मैंने यहां लिखी है। केवल 1 मोल, 1 ग्राम तुल्यांक और 1 ग्राम सूत्रभार, आप सभी देख रहे हो, केवल इनका अंतर आया है और सारी चीजें डेफिनेशन बिल्कुल सेम लिखी है मैंने। केवल जो हमने विलय घोला है वो 1 मोल तो मोलर विलयन, 1 ग्राम तुल्यांक तो नॉर्मल विलयन, 1 ग्राम सूत्रभार तो फॉर्मल विलयन। तो यार रटना नहीं यार, समझना है। केमिस्ट्री इज वेरी इजी, ठीक है ना? समझ में आ गया? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सब कुछ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम जो भार बट्टे भार हमारा जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, उसको डिस्कस करके आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, ठीक है? चलो अब देखो, मोललता क्या होती है? सेम मोललता की भी डेफिनेशन होती है, थोड़ा सा अंतर आएगा उसमें, बस इसको पूरे को मिटा देते हैं। मोललता में क्या होता है, जो विलायक है ना उसका आयतन हम किलोग्राम में लेते हैं, 1000 ग्राम या किलोग्राम। यहाँ पर जो विलयन का आयतन लिया था हमने लीटर में लिया था, बट वहाँ पर जो आयतन है उसको किलोग्राम में लिया जाता है, क्योंकि हमने वहाँ लिखा है भार बट्टे भार। उसका मतलब है कि जो ऊपर विलय है वो भी ग्राम में होगा, उसके साथ साथ जो नीचे का है वो भी ग्राम या किलोग्राम में होने वाला है, ठीक है? इसलिए इसको भार बट्टे भार कहा गया है। देखो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोललता के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, मोललता, इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या लिखोगे? किसी विलायक के 1000 ग्राम ब्रैकेट में 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलीन का मतलब घोले गए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता, ठीक है ना? समझ में आ गया? यहां पर हमने जो आयतन लिया है उसको किलोग्राम में कर दिया, और कोई चेंज नहीं किया यार, सेम डेफिनेशन है और सारी। विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहां पर भी आप सेम सूत्र बनाओगे, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। यहां लिखोगे विलयन की मोललता, इसको स्मॉल m से लेते हैं, बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, ठीक है? क्या लिया जाएगा यहाँ पर? विलायक का आयतन, जो कि आपका केजी में है। विलायक का आयतन किस में लेना है? केजी में, ठीक है? अब आप सभी को पता है कि विलेय के मोल बराबर क्या होता है, तो आप सभी जानते हो विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुटअप कर दूं तो हमारा एक नया सूत्र बन जाएगा, विलयन की मोललता बराबर विलेय का भार। ऐसे आप तीनों में जो भी फॉर्मल था, नॉर्मल था, मोलर था बताया ना, तो वहां पर भी चेंज कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का आयतन केजी में। विलायक का आयतन किस में होगा? ये केजी में होगा।
तो इस तरीके से स्टूडेंट को यहाँ पर आपको रटना नहीं यार, केवल समझना है। बहुत ही इजी चीजें हैं, समझ में आ गया होगा। अभी जो मैंने 3 डेफिनेशंस बताई उसी से रिलेटेड है। अब इसमें एक और हेडिंग आप समझ लो, मोलल विलियन। मोलल विलियन, तो यहाँ कुछ नहीं है, सेम लिखना है। यदि किसी विलियन के या विलायक कर दो यहाँ पर, यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हो, कितना घुला हो? 1 किलोग्राम विलायक है, उसमें हमने विलेय का 1 मोल घोल दिया हो, तो ऐसा विलियन मोलल विलियन कहलाता है। मोलल विलियन कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप सभी को ये सूत्र तैयार कर लेने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इन पर बहुत ज़्यादा है। न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊँ तो सारे सूत्र यूज होंगे, और ये शॉर्ट डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ लेता है यार। आप सभी को याद करना है, जितना ज़्यादा याद करोगे आप सभी के लिए उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब डिस्कस करेंगे आज का लास्ट हेडिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं मोल प्रभास। मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, कई नामों से उसको जाना जाता है। मोल प्रभास कह दो, मोल अंश कह दो, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहा जाता है उसको। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है? तो हर चीज़ इजी होती है अगर आप उसे इजी समझते हो तो, और हर चीज़ टफ बन जाएगी अगर आप उसे टफ समझोगे तो, ठीक है ना? मोल प्रभास या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, तो बहुत इजी डेफिनेशन है यार, रटना नहीं पड़ेगा, इतना पता है। तो क्या लिखोगे? किसी विलियन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, ठीक है? तो बहुत इजी डेफिनेशन है। आप देखो मैं जो बोल रहा हूं ना, आप यहां पर सूत्र देख लो, मोल प्रभाज बराबर n या कैपिटल N बटे n प्लस n। इसका मतलब क्या है? देखो समझने का प्रयास करना। हमने बोला है कि कोई विलियन है, अगर किसी विलियन में विलेय के मोलों की संख्या जो कि स्मॉल n होता है, या विलायक के मोलों की संख्या जो कि कैपिटल N होता है, तथा विलियन के कुल मोल क्या हो जाएंगे? n प्लस n, ये हो गए विलियन के कुल मोल। इनके अनुपात को ही हम मोल प्रभास कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर विलेय का मोल प्रभास और विलायक का मोल प्रभास कैसे निकालेंगे? तो समझना, देखो स्मॉल n बराबर क्या होता है? विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। क्या होता है? चलो मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है ना? स्मॉल n बराबर क्या होता है? W/m, मतलब विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ये है विलेय के मोल। और अगर हमें विलायक के मोल निकालने हैं तो कैपिटल W/M, अर्थात विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार। क्लियर है ना? अब देखो अगर आपको विलेय का मोल प्रभास निकालना हो तो यार सीधी डेफिनेशन है, विलेय का मोल प्रभास बराबर n बटे n प्लस n। ये हो गया विलेय का मोल प्रभास। डेफिनेशन में बताऊं कैसे बनाओगे? अगर आपको विलायक का निकालना है तो विलायक का मोल प्रभास बराबर कैपिटल N बटे n प्लस n, मतलब जो विलियन के मोल हैं, विलियन के जो कुल मोल हैं
वो तो n प्लस एन ही रहेंगे। हमें ऊपर चेंज करना है। अगर हम विलेय का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं तो हमें विलेय के मूल लेने पड़ेंगे, और अगर हम विलायक का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं तो हमें विलायक के मूल लेने पड़ेंगे। तो डेफिनेशन बना सकते हो, किसी विलयन में विलेय के मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। यहां पर क्या बनाओगे, विलायक के किसी विलयन में विलायक के मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। और एक चीज आपको नोट में लिख लेनी है, तो स्टूडेंट विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है ना, विलेय का जो मूल प्रभाज निकल के आएगा और विलायक का मूल प्रभाज जो निकल के आएगा, अगर आप उनको जोड़ देते हो तो उसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया स्टूडेंट मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो आज तो बस इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट, और इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से शेयर करना, जिससे आपकी तरह आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ्री फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।